जैसे भाजपा को भी टाइम लगता है, कांग्रेस को भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। ना हम कहीं से किसी का मंगलसूत्र कभी भी छीन लिया है, ना किसी का भैंस कभी भी छीन लिया है। ये पता नहीं क्या, ये उनके मुंह से एक एक जगह में एक एक चीजें आ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे हर साल कहा था, क्या एक भी हुआ अब तक? किसानों की आय को डबल करेंगे बोला है, क्या हुआ? हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के एमपी डॉक्टर शशि थरूर विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद हैं। हिमाचल में यहाँ पर 7वें चरण में चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है आपको कि जनता का क्या मूड है कि जो उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव है उसमें कुछ बदलाव नजर आए? देखिए, मैं तो शिमला में आके लोगों से बात किया हूँ और कल धर्मशाला जा रहा हूँ। 2 और कंस्टिट्यूएंसी जाने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 30 तारीख है आखिरी दिन। लेकिन मैं जो अब तक सुना है, मुझे लग रहा है कि लोग काफी थक गए हैं भाजपा सरकार से। और यहाँ इस राज्य में आपको पता है कि विधानसभा हमारे बन गए, सरकार हमारी है। इसी किस्म के वोट हमें इस बार भी मिलेंगे लोकसभा में। हिमाचल मेरे ख्याल में हमारे अच्छे कैंडिडेट्स को दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सरकार बदल जाए जून 4 को। लेकिन भाजपा तो कुछ और ही कहती है कि एक तो हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, उनसे लोग परेशान हो गए और नेतृत्व नहीं है इंडिया अलायंस के पास। नेतृत्व बहुत है, हमारे सारे पार्टी के अच्छे नेता हैं, और अंत में ये नेता बैठ के एक और नेता को चुन लेगा इस सरकार चलाने के लिए। मैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूं। हिमाचल में सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अब तक, लेकिन जितना भी समय मिले, बीजेपी का आक्रमण, आपने एक राजनीतिक आक्रमण जो हुआ था, कोई लोगों को छीनने की कोशिश की, अभी बाय इलेक्शन भी होने वाला है यहाँ, समय दे दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई शक नहीं है। आप मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, उसमें आपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 न्याय 25 गारंटी, महिलाओं को चाहे बात करें यहाँ पर 1 लाख रुपए देने की या फिर रोजगार देने की, इसी तरह का वादा यहाँ पर हिमाचल में भी किया था, लेकिन अभी तक वो चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं। और आर्थिक हालात चाहे हम हिमाचल के कहें या फिर देश भर के, कुछ ठीक नहीं। कैसे कांग्रेस उससे पूरा करे? जैसे मैं जानता हूँ, ये सारे के काम आरंभ हुआ है, सब कुछ एक दिन में नहीं होगा। कोई भी काम सा, क्या भाजपा सरकार ने जो इतने पूरे देश में कहते हैं कि टॉयलेट बना दिए, क्या 1 साल में सब कुछ किया? नहीं, टाइम तो लगा। और अभी भी उनके मेरे ख्याल में 70% टॉयलेट में पानी नहीं है। तो जैसे भाजपा को भी टाइम लगता है, कांग्रेस को भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काम हो रहा है और अच्छी तरह, मेरे ख्याल में अच्छी तरह हो रहा है और हो जाएगा ही। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सारे वादा पूरे हो जाएंगे। लेकिन आर्थिक हालात को बदलने के लिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किस तरह से काम किया जाएगा भविष्य में? देखिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए हमारे देश में, इसके बारे में कोई शक नहीं है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारतवासियों की इन्वेस्टमेंट। जो मोदी जी के सरकार ने लोगों को घबरा के बाहर भेजा है, हर साल करीब 20,000 मिलियनेयर हमारे देश छोड़ के दुबई, सिंगापुर वगैरह अन्य राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की टैक्स टेररिज्म, जो हमारे टैक्स ऑफिशियल्स आतंकवादियों के जैसे आके बिजनेसेस को तकलीफ दे रहे हैं, ये किसी को चाहते नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको ऐसे एक वातावरण दे दें ताकि उनको लगा कि हमें भरोसा से भारत में रह सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे, कोई हमें तंग नहीं करेंगे सरकार की तरफ से। और इससे अगर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो हमारी सरकार की रेवेन्यूज भी बढ़ते जाएंगे और वहां हो गया आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब भी वो जनसभा कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती या इंडिया अलायंस सत्ता में आता है, एक तो जो विरासत कानून है उसे लागू किया जाएगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो माइनॉरिटीज के पास चल जाए। कहाँ से मिला प्रधानमंत्री को ये सब? तो हमने कहीं नहीं कहा, कहीं सोचा भी नहीं, कहीं चर्चा भी नहीं की। मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में जो कुछ चर्चा की, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बातें कभी नहीं हुई है। दूसरी बात है, मैनिफेस्टो पढ़ के देख सकते हैं, ऑनलाइन जाइए प्रधानमंत्री जी, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, पढ़ के देखिए। जो उसमें नहीं है उसके वो आपके मन के सोच को आप लेके इस किस्म की चीज बोलना ठीक नहीं है। हम भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। हम ईमानदार से इस चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये है हमारे मैनिफेस्टो। हम ये 5 न्याय लेके आएंगे, 25 गारंटी देते हैं आपको, ये सब कह के हम लोगों के सामने जा रहे हैं। और अपने मोदी जी जो इसमें नहीं है, वो अपना मन से जो भी चाहिए बना के वो पूछ रहे हैं ये प्रश्न। मैं इसको जवाब देने के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना हम कहीं से किसी का मंगलसूत्र कभी भी छीन लिया है, ना किसी का भैंस कभी भी छीन लिया। ये पता नहीं क्या, ये उनके मुंह से एक एक जगह में एक एक चीजें आ रहे हैं। हम तो, मोदी जी ने ही कहा कि कांग्रेस पार्टी 60 साल से देश चलाया, तो इस 60 साल में जब ये कुछ कभी नहीं हुआ है, क्यों सोचेंगे कि आइंदा होने वाला है?
साल 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो उस दौरान राम मंदिर, 370, पुलवामा, ये सारे मुद्दे थे। क्या इस बार आपको लग रहा है ये इस वाले चुनाव? सरकार का प्रथम जिम्मेदारी है जनता की भलाई। उनके लिए क्या किए मोदी जी? 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे हर साल कहा था, क्या एक भी हुआ अब तक? किसानों की आय को डबल करेंगे बोला है, क्या हुआ है? आपको मालूम है कि ये लोग जो कहा कि हमारे देश में बहुत अर्थव्यवस्था हालत अच्छा हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते जाएंगे, किसके बेनिफिट हो गए? 80% भारतवासी कह रहे हैं कि उनकी आय 10 साल में कम हो गए हैं, और सिर्फ नोटबंदी के कारण नहीं, वो भी बहुत बुरी चीज थी, लेकिन बहुत सारे लोग को दिक्कत है। सिर्फ भारत के 20% लोग संतुष्ट है मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था। तो अंत में किसके लिए ये भारत वो चला रहा है? कुछ उनके दोस्तों के लिए, कुछ एक छोटी सी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ छोटी सी विभाग के लिए, या हमारे देश की सारा आम जनता, आम आदमी के लिए काम करनी चाहिए? तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग आएंगे सत्ते में, हमारा इरादा है कि सारे जनता के लिए काम करना, उनकी भलाई होगा हमारी प्रथम चिंता, और उनकी जाति, उनका मजहब, उनकी भाषा, उनकी राज्य, ये कोई प्रश्न नहीं है। सारे भारतीय नागरिक हमारे लिए एक है। सर आखिरी सवाल सर, इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनती है, एक तो कितनी सीट्स से जीतेंगे, और दूसरा नेतृत्व कौन का, यानी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं कितनी सीट से जीतेंगे नहीं कह सकता हूं, लेकिन जीत जाएंगे। और प्रधानमंत्री तो सारे गठबंधन के नेताओं, मतलब हर पार्टी के नेता बैठ के तय करना पड़ेगा, करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर शशि थरूर, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर अगर हम इन शॉर्ट कहे तो यहाँ पर जो जनता है, जनता ने अपना मूड बना दिया है और अब भाजपा रिपीट नहीं करने वाली है। और दूसरी बात, इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि आखिरकार इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो कौन होने वाला है, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो 4 तारीख को ही होगा, जिसमें ये पता चल पाएगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में या फिर देश में जनता ने किसे समर्थन दिया है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।